हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। कब है दुर्गाष्टमी व्रत, गंगा दशहरा कब का है, निर्जला एकादशी व्रत कब का है, पारण समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब का होगा, आदि सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी है, वीडियो अंत तक देखना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत हेल्प करता है। आई होप आप समझते हो। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की करते हैं। शक्ति के उपासक हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां दुर्गा के निमित्त विशेष पूजा और व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी का व्रत 8 जून 2022 दिन बुधवार को किया जाएगा। अब गंगा दशहरा की चर्चा करते हैं। गंगा दशहरा बहुत ही पुण्य देने वाला दिन है। मां गंगा को पाप नाशनी कहते हैं। गंगा में स्नान करने मात्र से हमारे सभी पापों का अंत होता है। गंगा दशहरे वाले दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, इसलिए इस दिन कोशिश करें और गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा स्नान जाना पॉसिबल ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान जरूर करें। गंगा दशहरे का पर्व हम 9 जून 2022 दिन वीरवार या बृहस्पतिवार को मनाएंगे। स्क्रीन पर टाइमिंग आ रहे हैं दशमी तिथि के। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मां गंगा की पूजा विधि और मां गंगा की पावन कथा भी सुनाऊंगी। अब कई लोग प्रश्न करेंगे 8 जून को अष्टमी और 9 जून को गंगा दशहरा, तो फिर नवमी तिथि कहाँ गई? तो देखो, अष्टमी तिथि जो हमारी है वो प्रारंभ 7 जून को 7:54 पे हो रही है और खत्म समाप्त हमारी अष्टमी तिथि 8 जून को सुबह 8:30 पे हो रही है। सूर्योदय में 8 जून को हमारा अष्टमी उपवास किया जाएगा और 9 जून को दशमी तिथि मनाई जाएगी। अब निर्जला एकादशी व्रत की चर्चा करते हैं। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार इसे पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये साल की जो 4 बड़ी एकादशी होती है उनमें से एक है। जो भी लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो निर्जला एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। इस एक एकादशी व्रत से साल की सभी एकादशी व्रत का पुण्य फल हमें मिल जाता है। इस साल 2022 में निर्जला एकादशी को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। कई जगह 10 जून को निर्जला एकादशी उपवास रखा जाएगा, कई जगह 11 जून को। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, हमारी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून दिन शुक्रवार को सुबह 7:25 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून दिन शनिवार को सुबह 5:45 पर। अब कई जगह 10 जून को व्रत पालन होगा और कई जगह पे 11 जून को। इसी में जानकारी के लिए आपको बता दूं, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में और गौरिया मठ संप्रदाय में 10 जून दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का पालन होगा। वहीं राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में 11 जून दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन होगा। अब बहुत कंफ्यूजन है हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए। तो देखो, 11 जून को बहुत सुंदर त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग बन रहा है। अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया था, जब भी महाद्वादशी योग हो तब उसी में उपवास करने से एकादशी व्रत से भी हमें सहस्त्र गुना ज्यादा फल मिलता है। सहस्त्र मतलब 1000 गुना। 8 तरह के महाद्वादशी योग होते हैं। शास्त्रों में हमारा वर्णन मिलता है कि जब भी महाद्वादशी योग बनता है तब जो शुद्ध भक्तगण हो वो एकादशी वाले दिन उपवास ना करके
इन महाद्वादशी पे अपने व्रत का पालन करें। महाद्वादशी को व्रत करने से एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। अब इस बात को कुछ ऐसे समझो। देखो, आप बाजार गए सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने बताया 100 रुपए का सामान आज खरीदने पर 100 रुपए कीमत का ही सामान मिलेगा, पर अगर कल 100 रुपए देकर अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको 1000 रुपए की कीमत का सामान मिलेगा। अब बताओ, आप सामान किस दिन खरीदने जाओगे? भाई मैं तो कल ही जाऊंगी, गृहस्थी में हूं, चाहूंगी ज्यादा मिले, है ना। इसी तरह हमारा ये एकादशी व्रत है। अगर हम 10 तारीख को एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हमें एक एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है। वहीं अगर हम 11 तारीख को एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो एक व्रत से हमें 1000 एकादशी व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न आता है, ये त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग होता क्या है? तो देखो, जब अरुणोदय काल में एकादशी तिथि हो, फिर सारे दिन रात द्वादशी तिथि रहे और अगले दिन प्रातः त्रयोदशी तिथि आ जाए, तब ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती है। मतलब एक ही दिन के अंदर 3 तिथियां स्पर्श कर रही है। यह द्वादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होती है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों एक ही तिथि में आने से त्रिस्पर्शा योग बनता है। त्रिस्पर्शा 3 तिथियों का स्पर्श होना। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह पाने के लिए जो भक्तगण होते हैं, उन्हें हम दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह देते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम दोनों दिन तो व्रत नहीं कर सकते, तो क्या जब पूरे दिन की एकादशी है तब व्रत ना करें और अगले दिन जब सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी तब व्रत करें? ऐसा क्यों? तो देखो, समझो इस बात को। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। महाद्वादशी के व्रत को एकादशी व्रत से ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए ही जब भी एकादशी और महाद्वादशी का व्रत साथ होता है, जैसे आज एकादशी का उपवास है और अगले दिन महाद्वादशी का उपवास है, तो एकादशी के दिन उपवास ना करके महाद्वादशी के दिन उपवास करना चाहिए। महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण ही शुद्ध एकादशी का उपवास भी छोड़ दिया जाता है। इस विषय में पद्म पुराण में हमें एक प्रसंग मिलता है। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ। ये संवाद हुआ नारद जी और शिव जी के बीच। पद्म पुराण के अनुसार एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, हे विद्वान, देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णव तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था कि जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि हो तो इसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। ये तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ अपने सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। ये व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिल जाता है एक व्रत करने से। ये व्रत करने वाला पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। जिसने इस त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत कर लिया, उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। तो देखा आपने, इस प्रसंग में हमें महाद्वादशी का महत्व स्पष्ट रूप से पता चलता है।
हमारे घर में 11 जून को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करूंगी या तो दोनों दिन व्रत कर लो या 11 जून को व्रत करो। इसमें एक बात और याद रखना, जो भी लोग वैसे व्रत नहीं करते, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं या साल में कोई एक दो बड़ी एकादशियों का व्रत करते हैं, वो एकादशी व्रत का पालन 10 जून को ही करें। जो लोग साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं वो निश्चित रूप से 11 जून को ही एकादशी का व्रत करें। अब एक प्रश्न और आया है, दोनों दिन का व्रत कैसे करें? तो देखो, 9 जून को एक समय भोजन करें और दशमी के नियमों का पालन करें। 10 जून को सुबह विशेष पूजा करें और अपने व्रत का संकल्प लें और संकल्प करते हुए बोलें कि मैं 48 घंटे का व्रत करूंगी। फिर शाम की पूजा के बाद अगर आप चाहो तो फलहार ले सकते हो, क्योंकि बिना खाए दोनों दिन रहना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। अगर आप रह सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर अगले दिन 11 जून को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या जैसा आप चाहो वैसे व्रत का नियम लो। व्रत का पारण 12 जून को करेंगे। तो इस तरह आप आसानी से व्रत कर सकते हो। निर्जला एकादशी का व्रत है, बड़ी एकादशी है और इतना अच्छा योग बन रहा है, तो मतलब ये समझे ये बम्पर ऑफर है, सबको इसका लाभ जरूर ही उठाना चाहिए। अब आपको एकादशी व्रत का पारण समय बताते हैं। जो लोग 10 जून को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 11 जून को दिन में 13:44 से 16:32 बजे के बीच में करेंगे। मतलब दिन में 1:44 PM से 4:32 PM के बीच में करेंगे, क्योंकि 11 जून को हरिवासर समाप्त होने का समय है 11:09 AM। हरिवासर समय में व्रत खोलना यानी व्रत पारण नहीं करना चाहिए। जो लोग 11 जून को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 12 जून को सुबह 5:23 AM से 10:02 AM के बीच करेंगे। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 12 तारीख को जैसे ही सूर्योदय होगा हम अपने व्रत का पालन कर लेंगे। अब कई जगहों पे बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने जो पांचांग की गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, उसे ही पूरी तरह चेंज कर दिया। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बिना किसी कंफ्यूजन के, जिसको भी आप मानते हो उनको साक्षी रखकर, उनकी बात मानकर आप व्रत कर लीजिए। ये मैंने पहले भी बताया है, बस बात एक ही मानिए, या तो अपने गुरु महाराज की, अगर आप घर के पास किसी लोकल मंदिर को मानते हो वहां की, हमारी वीडियो देखते हो तो हमारी, बट रखना एक ही जने की बात। ऐसा नहीं कि अब की बार 10 तारीख को आपको जाना है तो आपने बोला, शाम दीवानी दीदी ने बोला 11 तारीख को मैं व्रत कर लेती हूँ। अगली बार जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो उन्होंने बताया है मैं 10 तारीख को व्रत करूंगी। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? एक जने को मान के उसी के अनुसार व्रत कर लीजिए। अब एक प्रश्न और आया है, हम तो 10 जून को व्रत करेंगे, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग 10 जून को व्रत करेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा, उन्हें एकादशी व्रत का पुण्य जरूर मिलेगा। पर 11 जून को व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने जितना पुण्य मिलेगा। अभी एग्जाम्पल में बताया ना, जो सामान आप पहले दिन खरीदने जाओगे तो 100 रुपए देकर 100 रुपए कीमत का ही सामान मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ घर वापस आ रहे हो, 100 रुपए का सामान ला रहे हो साथ में, पर अगले दिन 100 रुपए देकर जब सामान लेने जाओगे तो आपको 1000 रुपए कीमत का सामान मिलेगा। तो पूरी तरह मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हो। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में जो प्रदोष व्रत रखा जाता है वो 12 जून 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। रविवार को ये व्रत पढ़ने से ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ समय है वो 19:19 बजे से 21:20 बजे तक का है। मतलब शाम को 7:19 PM से 9:20 PM के बीच का। ये समय अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। जल्दी ही आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी।
जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत एक साथ रखते हैं वो अपने 2 व्रत होने पर अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पे ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर है। प्लीज वो वीडियो देखिएगा, पहले अपने एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा और फिर प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिएगा। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में पूरे दिन की पूर्णिमा 14 जून 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत कथा पूजा की जाएगी। साथ ही वट सावित्री पूर्णिमा व्रत पूजा भी इसी दिन 14 तारीख को की जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही संत कबीरदास की लगभग 645वीं जन्म वर्षगांठ तिथि भी मनाई जाएगी। इसे कबीरदास जयंती भी कहते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी और रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।